गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछले कल हमने जब वो एचसीएफ निकालना सीखा था, लिस्टिंग कॉमन फैक्टर, मतलब कि लिस्ट बनाई थी और कॉमन देखा था और जो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहां से निकाल लिया था। आज हम सेकंड मेथड से करेंगे। वो जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पिछले जो वो हमने जो वो 5.6 में जो वो हमने एक फैक्टराइजेशन 5.7 में किया था, ठीक है, फैक्टराइजेशन बाई जो डिवीजन मेथड से किया था हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली थी। तो उसी मेथड से हम लोग जो वो यहाँ पे आज एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर जो वो 5.8 का जो वो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको जो वो जीसीएफ भी बोलते हैं। हाईएस्ट मींस ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं एच की जगह, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको बोला जा सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कैसे जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक एग्जांपल है, जैसे आपको होता है कि दो नंबर तो हमें लेना ही पड़ेंगे। तो दो नंबर मैंने लिए, जैसे एक 18 ले लिया मैंने और एक ले लेते हैं 24। एक 18 और एक 24, इनका जो वो एचसीएफ निकालना है, इनका जो वो मैंने एचसीएफ निकालना है। आपको पूछेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। तो तो फर्स्ट आपने करना क्या है, आपने जो वो आपने सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो कल हमने मेथड किया था उसमें जो हमने एक लिस्ट तैयार की थी फैक्टर की, जैसे वन लिखा, फिर टू से देखा, फिर थ्री से, ऐसे हमने जो वो फैक्टर लिखे थे, पहले 18 के फिर 24 के, ऐसे जो वो हमने किया था। फिर कॉमन देख लिए। लेकिन जो सेकंड मेथड है आज, वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताएं कैसे करते हैं। 18 लिखना है, फिर ऐसे जो वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसके प्राइम फैक्टर जो वो इसके निकालने हैं। सबसे पहले देखना है कि प्राइम फैक्टर में सबसे पहले टू आता है। टू ही हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा भी प्राइम नंबर टू ही है। तो टू से स्टार्ट करना है, टू से 18 जाता है तभी टू लिखना है यहाँ पे। तो टू से जाता है 18, नाइन टू जाता है तो नाइन यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब नाइन देखिए, टू से जाता है नहीं जाता है, टू के बाद आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर थ्री, तो थ्री से जाता है नाइन, तो थ्री यहाँ पे लिख दिया, थ्री थ्री जो होता है नाइन, तो थ्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, थ्री यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो वो लास्ट में जो वो अगर प्राइम नंबर आ जाए, जैसे थ्री जो वो एक प्राइम नंबर है, तो उसको स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई इस 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 24 की करते हैं। तो 24 को करने के लिए सबसे पहले टू से देखेंगे वैसे ही। तो टू से फिर 12, टू जो होता है 12 यहाँ पे लिखा, फिर से टू से जाता है 12, तो टू फिर से आ जाएगा। सिक्स टू जो होता है 12, फिर से टू से जाता है, टू फिर से आ जाएगा। थ्री टू जो सिक्स होता है, फिर थ्री जो वो लास्ट में देखिए एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो यहाँ पे जो वो इसको स्टॉप कर देंगे। देखिए लास्ट में जैसे प्राइम नंबर आता है वो जो वो सिर्फ उसी नंबर से जाएगा और यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, वन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वन जो वो हमारे पास फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आने वाला। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आपको जो वो पूछा जाए कि कॉमन नंबर कुछ भी ना आए, मतलब एचसीएफ जब कुछ भी ना आए, तो वहां पे वन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर तो वन होता है, लेकिन प्राइम फैक्टर में हम लोग वन नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो 18 के क्या क्या आगे, देखिए मैं यहाँ जैसे लिख लेता हूँ, कुछ और कलर लेके ब्लैक से लिख लेता हूँ। तो 18 के मैं यहाँ जैसे लिख लिया, 18 इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री और मल्टीप्लाई थ्री। ठीक है, ठीक है, यही है, टू थ्री और थ्री। तो और 24 के मैंने यहाँ जैसे लिखा, 24 इक्वल टू कितनी टाइम्स है टू, वन टू थ्री, वन टू और थ्री, और एक बार थ्री है। ठीक है, ए मैंने यहाँ पे इसको देखिए आप, ए मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली। अब देखिए आपने जो वो प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए, लेकिन हमने एचसीएफ निकालना था। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट से पहले कॉमन निकालो। ठीक है, कॉमन देख लो क्या क्या है। तो कॉमन जो वो देखिए यहाँ पे टू है। मैं अब कुछ और कलर से, जैसे यस ब्लू लेता हूँ, जैसे यहाँ पे टू है, यहाँ पर भी टू है, मतलब कि कॉमन जो वो टू आ जाएगा। कॉमन जो वो टू आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो वो हाईएस्ट देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कॉमन ही देखना है, वो हाईएस्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू है तो यहाँ नीचे भी टू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थ्री है, क्या नीचे थ्री है? यस, नीचे भी थ्री है। एक ही बार है लेकिन थ्री। अब जो वो कोई और पेयर नहीं बन रहा है, टू टू का बन गया, थ्री थ्री का बन गया, और कोई पेयर हमें नहीं बनता दिखाई दे रहा, और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। जैसे यहाँ पे थ्री है, नीचे भी थ्री होना चाहिए। ठीक है, तो पेयर बनाना है ऐसे टू टू का, थ्री थ्री का, तो दो ही पेयर बने हमारे पास। तो एक टू का बना, एक थ्री का बना, टू थ्री जो होता है सिक्स, तो सिक्स हमारे पास हो जाएगा इसका एचसीएफ। बस इतनी सी बात है, ऐसे जो वो आपने इसको करना था। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको जो वो अच्छे से समझ आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन लेंगे अभी। जैसे एक ले लिया मैंने 12, एक ले लेते हैं जैसे छोटा सा नंबर, या 18 ले लेते हैं। 18 नहीं, 18 तो अभी लिया था, तो 16 ले लेते हैं। ठीक है, 12 और 16 ले लेते हैं।
इसमें मैं बताऊंगा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला लास्ट में उसका मीनिंग क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो सबसे पहले 12 के जो प्राइम फैक्टर निकाल लो, ऐसे 16 के भी निकालो, तो ऐसे मैं निकाल लूंगा सबसे पहले। तो 2 से जाता है, 2 6 जा होता है पहले, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 तो छोड़ देंगे यहाँ पे 3 क्योंकि प्राइम नंबर है। 16 2 से जाएगा 8 आ जाएगा, 8 जो वो यहाँ पे फिर से 2 से जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो हम लोग लिखेंगे, फिर जो वो 12 के लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखे उनको मल्टीप्लाई करके लिखिए। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 12 ही आने वाला है। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सिंपल है। 16 के लिखूंगा 2 × 2 × 2 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 2, 2 के ऊपर 4 हो, पावर में 4 हो तो वो 16 बन जाता है। देखिए कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इसमें से कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन चेक करना पड़ेगा। तो 2 का पेयर बन गया एक, 2 मल्टीप्लाई एक और 2 का पेयर बन गया, ठीक है। तो एक और 2 आ गया, और कोई पेयर नहीं बनता दिखाई दे रहा है। 2 2 जा होता है 4, HCF आ गया 4। तो ऐसे आपने जो वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब देखिए इस 4 का क्या मतलब है। 4 हमारे पास एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि 4 हमारे पास एक बड़े से बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों नंबरों को जो वो डिवाइड कर जाए। देखिए 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12 होता है। इस 4 से बड़ा जो वो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो तभी तो हाईएस्ट बोला इसको, तभी तो इसको हाईएस्ट बोला गया है। तो ऐसे हम जो वो HCF निकालेंगे। चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.8 पर। तो एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, जो कि हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे लेकिन लिस्ट बना करके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा यहाँ पे कुछ 2 नंबर वाले हैं, कुछ 3 नंबर्स भी गिवन है। तो 3 नंबर में भी वैसे ही करेंगे, 3 नंबर में भी वैसे ही करेंगे। कैसे, सबसे पहले 27 के निकालेंगे, 45 के निकालेंगे, 252 के निकालेंगे, फिर कॉमन तीनों में देखना है, ठीक है। तीनों में देख चेक करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से कोई भी, जैसे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं कोई, जैसे इसकी इसी को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद आएगा नहीं। यस, इसको लेते हैं 36, 42 और 72 वाला लेते हैं, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं। तो 36 के निकालूंगा मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऐसे, फिर मैं यहाँ पे 42 के निकालूंगा ऐसे, और थर्ड टाइम्स मैं जो वो 72 के निकालूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं आपको बता दूंगा कैसे जो वो आएगा। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 16 जा होता है, फिर से 2 आ जाएगा, 2 8 जा होता है, 2 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा, फिर से 2 2 जा होता है, खत्म। 42 है, फिर से 2 आ जाएगा यहाँ पे, कितने 2 जा 42 होता है, 21 2 जा होता है। अब 21 जब वो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करिए, 3 से जाता है, 3 7 जा होता है, 7 प्राइम नंबर है, स्टॉप करिए यहाँ पे। 2 आ जाएगा यहाँ पे, 36 2 जा होता है, 72, ठीक है। हाँ देखिए आपको पता नहीं चल रहा है कि 36 2 जा होता है, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, डिवाइड करके चेक करिए। 2 से जाता है क्योंकि लास्ट जो वो 2 है, तो इसलिए जो वो डिवाइड करिए और आपका निकल जाएगा नंबर। 36 भी 2 से जाता है क्योंकि लास्ट में 6 है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स जो वो हमने पढ़ लिए हैं, तो हमें जो वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 36 जो वो 18 से जाता है, 18 2 जा होता है, फिर 2 आ जाएगा, फिर जब वो 18 जो वो किससे जाता है, 9 से जाता है, फिर जो वो 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, स्टॉप करिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको कॉमन चेक करना है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है आगे लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे ही कॉमन चेक करता हूँ। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि 2 तो आ गया मेरे पास कॉमन, ठीक है। 2 तो आ गया। और देखते हैं क्या और 2 है, नहीं इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें फिर 3 नहीं है, ठीक है। इसमें फिर 3 नहीं है, तो 3 का पेयर नहीं बना। क्या और बन रहा है, इसमें 7 है तो 7 का पेयर तो इसी में बना है, तो इसका मतलब 2 ही बन रहा है हमारे पास एक पेयर। तो अगर 2 ही जो वो हमारे पास एक पेयर बन रहा है, तो 2 ही इसका जो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। मतलब ऐसा नंबर जो 2, जो वो ऐसा नंबर है जो कि बड़े से बड़ा नंबर है, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता जो इन तीनों को डिवाइड कर जाए। ध्यान रखिए तीनों को डिवाइड होना चाहिए, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे जो आपने निकालना था, इन सब की आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 252 है यहाँ पे एक बड़ा नंबर, तो 252 का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कैसे करना है। जस्ट 2 से ही करना पहले, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 से जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, और यहाँ पे 6 2 जा 12 हो जाएगा, 126 हो जाएगा यहाँ पे। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अब 126 है, फिर से 2 से देखेंगे, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 हो जाए, 63 आ गया। अभी जो 63 यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वो 7 से जाता है, ठीक है, या 3 से जाता है, यस 3 से भी जाता है। तो 3 से जाता है क्योंकि 6 और 3 9 होते हैं, तो 3 से जो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। तो 3 2 जा होता है 6, 3 1 जा 21 आ गया,
अब 21 तो आपको पता है 3 से जाता ही है, 7 3 जा होता है। तो ऐसे जो वो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कैसे किया। आप जो वो वहां पे कीजिए जहाँ पे जो वो एफ वाला क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन। तो ऐसे जो वो आप इसको करिए, फिर जो वो कॉमन चेक करिए और सभी क्वेश्चन कंप्लीट करिए, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको जो वो दोनों मेथड से, बाय लिस्टिंग कॉमन फैक्टर एंड बाय प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो वो एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।